ये एक अच्छी काविश है आपकी कंपनी की। ये फार्मर के लिए, किसान के लिए बहुत चैलेंज भी है। सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो टॉप जो ऊपर आपकी तय होती है सॉइल में, वो डिस्टर्ब होगी आग लगाने से। मुसलसल ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो आपकी जो आने वाली कुछ क्रॉप्स होंगी उसके लिए ये चैलेंज बन सकता है। इस तरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की पोरोसिटी और फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उनको भी डैमेज करती है आग। फास्फोरस होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है अगर आग लगाएं तो बेहतर ये है कि अगर ये उठा ली जाए, या जिस तरह आप ये कर रहे हैं अगर इस तरह कर लीजिए तो बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये तारिक हुसैन साहब हमारे पास आए हैं और ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि ये जो फसलों की बकियाजात हम उठा रहे हैं, ये काम आपको कैसा लगा? आपने हमारी साइट विजिट की कि आप क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और आपने क्या देखा इसमें? जी बहुत शुक्रिया सर। ये एक अच्छी काविश है आपकी कंपनी की। मैं समझता हूँ कि इस टाइम ये फार्मर के लिए, किसान के लिए बहुत चैलेंज भी है। अब फार्मर इसको मुख्तलिफ़ तरीके से हैंडल करता है। अगली फसल लगाने के लिए उसके पास टाइम बहुत कम होता है, शार्ट होता है, जिसकी वजह से उसके लिए ये चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके करता है। कभी वो लेबर से उठवाता है, कभी उसको आग लगा देता है उसी जगह पर। तो उससे मुख्तलिफ नुकसान भी है, उसको फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप आग लगाने की ज़रा पहले हमें हमारे फार्मर को, किसान भाइयों में देखते हैं, ये इसके नुकसानात बता सकते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं जब फसलों की बकाया? जी बिल्कुल। अगर आप फसल को जब बकाया जात को जब आग लगाएंगे, डेफिनेटली एक तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगी। बिल्कुल है। दूसरे नंबर पे सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो टॉप जो ऊपर आपकी तय होती है सॉइल में, वो डिस्टर्ब होगी आग लगाने से। मुसलसल ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो आपकी जो आने वाली कुछ क्रॉप्स होंगी उसके लिए ये चैलेंज बन सकता है। दूसरा, सॉइल के अंदर कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं, इस तरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की पोरोसिटी और फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उनको भी डैमेज करती है आग। देसी ज़बान में मैं कहूँ कि जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है, जी बिल्कुल, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, उसके लिए उनको भी ये आग नुकसान पहुँचाती है। डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, अमल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इनोवेशन जो आपने ये की है, अगर ये ऑल ओवर पाकिस्तान या पंजाब मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर, जैसे राइस है, अगर और इस तरह ये कॉर्न है हमारी, और फिट हो जाती है तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा आपका है। अच्छा सर, इसका अभी जब हम इसको उठा लेंगे, आपने भी हमें मशवरा दिया कि नहीं, आप हम अपने फार्म के लिए आए थे, तो जब हम इसको उठाएंगे उसके किसान को क्या फ़ायदा, नेक्स्ट फसल पे क्या बेनिफिट होंगे इसके लिए? देखिए, जो नेक्स्ट क्रॉप होगी एक तो टाइमली आ जाएगी, वक्त के ऊपर जो भी आप प्रॉपरली टाइम है उसका वो आएगी, इससे उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। दूसरा ये है कि जो मौसमियाती जैसे तब्दीलियाँ, अगर वो थोड़ा लेट होता है, अगर बारिशें जाती हैं तो उसकी फसल नहीं लग सकेगी। जी। तो ये एक यानी 2-3 चैलेंज हैं जिसकी वजह से उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और जाहिर बात है, जो फर्टिलाइजर बच गया, जो आग लगने से ख़राब होना था, वो अगले जैसे इस पे राइस लगेगा तो उसमें वो उसके बेनिफिट जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। इसमें सिर्फ जो फास्फोरस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है अगर आग लगाएं तो। उसमें सिर्फ पोटाश की कुछ एशेस की शक्ल में मौजूद रहती है, लेकिन वो इतनी फिजिबल या फ़ायदेमंद नहीं होती प्लांट्स के लिए। ठीक है। और दूसरा सर, इसका अगर इसको ज़मीन में श्रेड ही किया जाए तो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं कि कुछ क्वांटिटी हमें उठानी चाहिए और कुछ क्वांटिटी इसको ज़मीन में इसको दफन करना चाहिए? बेसिकली जो कॉर्न है, इसके जो टांडे होते हैं या लीव्स होते हैं, इसमें फास्फोरस और पोटाश की कुछ क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं। बाहर के मुल्कों में तो इसको ज़मीन के अंदर ही रूटावेट कर देते हैं ताकि जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं बाकायदा उस सॉइल में शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे वो उस तरह का निज़ाम नहीं, मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये चैलेंज होता है नेक्स्ट क्रॉप लगाने में। तो बेहतर ये है कि अगर ये उठा ली जाए, या जिस तरह आप ये कर रहे हैं अगर इस तरह कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा सर। इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्रियल बायोमास का विजन है सरसब्ज़ पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, साफ़ सुथरा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हम अपने किसान के लिए ये पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हम मज़ीद इसमें हर साल इसकी बेहतरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें मशीनरीज़ को और ऐड करें कि किसान को इस चीज़ को। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो